आज मैं बात करूंगा 5 नी की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बारे में। अगर आपको स्क्वाट के वक्त अपने नी जॉइंट में आपको स्टिफनेस या पेन वगैरह कुछ फील होता है उस चीज के रिगार्डिंग, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उस चीज की बात करने से पहले आपको ये समझ आना चाहिए आपकी अनाटमी किस हिसाब से है, बायोमैकेनिक्स क्या है, आपके नी पेन किस वजह से आ रहा है। अगर मैं आपको कुछ बताता भी हूँ तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और टॉपिक ये है, मैं कुछ भी बता दूंगा, आप जस्ट स्टार्ट कर दोगे, उस चीज का कुछ मतलब नहीं बनता। तो मैं 4 टॉपिक में लेके चलूंगा, अनाटमी, बायोमैकेनिक्स और कॉजेज ऑफ पेन, देन वी विल गो विद रिहैब। जॉइंट हमारे शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट होता है जिसपे आपके शरीर का पूरा लोड आता है। अब मान लो आपके स्क्वाट के वक्त एक साइड आपको पेन ज्यादा आ रहा है, तो आप अगर फिर भी अपने आप को पुश करके स्क्वाट लेते हो, आपने कुछ लोगों को देखा होगा हल्का सा वेट शिफ्ट होने लगता है। इसके चक्कर में मेन दिक्कत इस साइड है। टाइम के साथ साथ इस नी में भी पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सबसे पहले नी जॉइंट बनता कैसे है? बोन्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन, लिगामेंट, बहुत सारे MCL, PCL, ACL, सब मांसपेशियां, हमारे टेंडन, लिगामेंट मिलके आपको सपोर्ट देते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं, स्टेबल, जिसपे आप खड़े होकर आप स्क्वाट लगा सकते हो या रनिंग कर सकते हो या कुछ भी अपना मेजर काम, जो भी आप जिस भी लाइफस्टाइल में हो, जो भी गेम खेलते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग, जो भी कुछ कर रहे हो, अपने नी जॉइंट अगर स्टेबल नहीं है, आपके उस चीज में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको पेन बहुत जल्दी आ जाएगा उस चीज के लिए। अब बात करते हैं बायोमैकेनिक्स के ऊपर। बहुत सारे मिथ्स हैं कि स्क्वाट की वजह से आपकी नी की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। देखिए ये सब एक कहीं सुनी बातें होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपकी नी ऑलरेडी आप स्ट्रेंथनिंग या आपकी स्टेबिलिटी का आप कर रहे हो, तो स्क्वाट से आपके नी के स्टेबिलिटी पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा। अगर आप उसे ठीक से परफॉर्म कर रहे हो तो स्क्वाट से आपका बहुत सारी चीजें डेवलप हो सकती हैं, जैसे आपकी, इसीलिए उसे कंपाउंड एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसे आपकी बैक मसल डेवलप होंगे, ग्लूट डेवलप होंगे, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, आपका एंकल स्टेबिलिटी आपकी ठीक होगी अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हो। और नी में पेन आने के 2 रीजन और होते हैं। अगर आपकी हिप की मोबिलिटी खराब है तो नी में पेन आ जाएगा, एंकल की मोबिलिटी खराब है तो नी में पेन आ जाएगा। और एक हेल्दी नी जॉइंट आप लेके चलो, अगर डिग्री मतलब फुल स्ट्रेट नी जॉइंट, आप जैसे सीधा खड़े हो, पैर को एकदम टाइट कर लो, उसे 0 डिग्री पे बोलेंगे, और 150 डिग्री होता है पूरा आपका काफ टू हैमस्ट्रिंग टच हो रही है, उस चीज को एक हेल्दी नी जॉइंट की कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। तो अगर आपका कुछ लोगों का स्क्वाट के टाइम पे इतना स्टेबिलिटी या फिर मोबिलिटी या स्ट्रेच इतना नहीं कर पाते, कुछ लोगों का मैंने देखा है वो इतना बैठ पाते हैं, उससे नीचे वो जा ही नहीं पाते अनटिल अनलेस कुछ उनके ऊपर लोड नहीं आ जाता। बट उससे पहले अगर उनका नहीं चल रहा है, उनकी रेंज ऑफ मोशन इतनी खुली हुई नहीं होती एंकल की या हिप की कि वो इतना डीप स्क्वाट लगा सके। और जब आप डीप स्क्वाट लगाते हो, मतलब फुल डेप्थ से आप ऊपर उठते हो, तो आपके पोस्टीरियर लिगामेंट पे ज्यादा लोड आता है। इसीलिए हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं आप ज्यादा डीप स्क्वाट ना लगाओ, आपकी नी में पेन आ सकता है। हाँ, आ सकता है। अगर आप उस चीज के ऊपर काम ही नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है, एक नई मसल के ऊपर सडन लोड डाल दोगे तो उसमें पेन आ जाएगा। लेकिन आमतौर पे आप अगर उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो तो पेन आने के चांसेस टाइम के साथ कम हो जाते हैं। हर स्पोर्ट में ऐसा कोई स्पोर्ट है नहीं जिसमें आपका इंजरी के चांसेस ना हो या फिर आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो। कोई गेम बना ही नहीं है जिसमें आप ये बोलो कि हाँ ये इंजरी फ्री है, इसमें मुझे इंजरी ही नहीं होगी। फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, अब कुछ भी हो, स्पेशली फुटबॉल में तो एंकल, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं फुटबॉल बास्केटबॉल में, एंकल उनके ट्विस्ट होते रहते हैं, इतने बड़े बड़े एंकल हो जाते हैं उनके ट्विस्ट हो के, बट स्टिल वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ। जैसे डीप स्क्वाट में मैंने जस्ट बताया PCL पे ज्यादा लोड आता है, इसीलिए अगर ज्यादा डीप स्क्वाट में आपको लोड या पेन फील हो रहा है तो आपको ज्यादा डीप बैठना नहीं है। 0 to 50-60 डिग्री इज इनफ होता है, ताकि आपका उस लिगामेंट पे ज्यादा लोड ना आए और वो टाइम के साथ साथ वो रिकवर कर सके। अब उस चीज में क्या कर सकते हो आप लोग, ज्यादा डीप स्क्वाट आपको बैठना ही है। अगर आपको डीप स्क्वाटिंग में पेन आ रहा है तो आपको इतने उसे रिकवर होने देना है, मतलब उस रेंज ऑफ मोशन में थोड़ा कम काम करना है। जहां तक पेन फ्री चल रहा है आप वहां तक जाओगे। अब 0 to 40-50-60 डिग्री तक आप बैठ सकते हो, उसके बाद आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि 50-60 डिग्री के बाद आपके PCL लिगामेंट पे आपके लोड आने लग जाएगा। तो अगर आपको उस चीज को ठीक करना है तो वो रेंज ऑफ मोशन अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो। ऊपर की रेंज ऑफ मोशन आप थोड़ी स्ट्रेंथन कर सकते हो। ये तो हो गया है आपके बायोमैकेनिक के ऊपर। चलिए बात करते हैं कॉजेज ऑफ नी पेन। डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर लाइफस्टाइल आपका ऑलरेडी बहुत फटीग है, भागने दौड़ने का है, आप उसके बाद भी आप प्रोग्रामिंग आपकी ऐसी है, आपने प्रोग्राम ऐसा बनाया है स्क्वाट का जिसमें ऑलरेडी बहुत लोड आ रहा है, लाइफस्टाइल भी बहुत फटीग है और आपकी प्रोग्रामिंग भी बहुत फटीग है, सबसे पहली बात आपको करनी है अपने कोच या आपका जो भी ट्रेनर या जो भी है आपका ये सब जो भी प्रोग्राम बनाता है, तो पहले तो उनसे बात कीजिए कि हमारा लाइफस्टाइल ये है, पूरे दिन में हम ये काम कर रहे हैं, उस हिसाब
से प्रोग्राम बनाएं ताकि इंजरी के चांसेस कम हो जाए। कुछ भी आपके नी में पेन आ रहा है या कुछ जबरदस्ती पुश कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम के आप खिलाड़ी नहीं रहोगे। उसके लिए आपका ये कर सकते हो, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा चेंज करो। और अगर डीलोड नहीं हो रहा है आपके प्रोग्राम में तो कोशिश करो हर चौथे या पांचवें हफ्ते में आपका एक हफ्ते का डीलोड आ जाए ताकि बॉडी को उस हिसाब से रिकवर होने का टाइम मिल जाए। तो आप एक चीज ये कर सकते हो, डीलोड और प्रोग्रामिंग पे ध्यान दीजिए। एंड दूसरा आप ये कर सकते हो, आपका बहुत ज्यादा फटीग लाइफस्टाइल चल रहा है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक करो, अपने न्यूट्रिशन वगैरह पे ध्यान दो। दूसरा आपका पेन आ सकता है ओवरलोडिंग के चक्कर में कि आप जस्ट अपने आप को पुश करने में लगे हुए हो कि चल थोड़ा और लेके चलते हैं, थोड़ा और लेके चलते हैं। बट तीसरा होता है ओवर यूजिंग। आपने कल स्क्वाट कर लिया, आज स्क्वाट कर लिया, फिर से कल करोगे, फिर मतलब हफ्ते में 3 या 4 दिन स्क्वाट कर रहे हो तो उसके चलते भी आपका नी पेन आ सकता है। बाकी रीजन भी होते हैं बहुत सारे, जैसे आपके पटेलर टेंडनाइटिस हो सकता है, आपको डीजेनरेटिव कोई डिजीज हो सकती है, आपका आर्थराइटिस वगैरह कुछ हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये एक्सरसाइजेस उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी डिजीज है अपने फिजियो से, अपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के जो भी बंदे हैं आपके नोन में, वेल नोन में, आप उनसे बात कीजिए डायरेक्टली। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे मैं आईडी डाल दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, उस पर जाके क्लिक करके मुझे डीएम कीजिए। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady, I'm trending, ascending and blending, lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now, yeah they hearing me laugh, all the crowds repping the sound, I'm hitting the ground, running, up and coming, ain't nothing, yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something, I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan, I ain't gonna stop till I'm at the top, man, every single drop got me feeling awesome, I'm about to pop, started from the bottom, yeah, I wanna live. मैं पहले ही बता दूं, ये जो एक्सरसाइजेस मैंने अभी आपको बताई हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका ऑलरेडी कुछ इंजरी हो रखी है, मेजर इंजरी हो रखी है, कुछ पहले सर्जरी हुई है, कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनके लाइफस्टाइल में ऑलरेडी कुछ हो रखा है, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको स्क्वाट के टाइम पे नी पेन आ रहे हैं, उनकी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है, वो कभी स्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कभी स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आपको मेजर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे मुझे डीएम कीजिए, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा और आपको आपके जो भी इंजरी है, जो भी दिक्कत है, उस चीज के हिसाब से आपको एक प्रोग्राम बना के दूंगा। अगर आपको उस चीज की नीड है That she wears short skirt and a jacket, I just wanna get her all alone on a mattress.